नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। आरबीआई ने रेपो रेट को 0.25% घटा करके 5.25% कर दिया है और इस कटौती का फैसला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 से 5 दिसंबर तक की चली मीटिंग में लिया गया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 5 दिसंबर को इसकी जानकारी दी। रिजर्व बैंक के फैसले से जो है आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, इसको बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है टैक्स कंसल्टेंट राघव चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका राघव जी। धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, और सबसे पहला सवाल जो मेरा आपसे रहेगा वो यही है कि आरबीआई ने ब्याज दर 0.25% घटा दी है, इसको आप कैसे देखते हैं? जी मैम, बहुत अच्छा डिसीजन है अगर आप देखें इस दृष्टिकोण से कि हाल ही में हमारी जीडीपी ग्रोथ के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो रिप्रेजेंट हुए हैं और 8.2% जो है वो जीडीपी जो ग्रोथ रेट है वाई ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रहा है। साथ ही इसमें एक और चीज महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में जो अभी महंगाई दर है, जो कंज्यूमर महंगाई है, वो अपने निम्नतर स्तर पर है। ऐसी स्थिति में ये एक परफेक्ट माहौल है कि जहां सरकार जो है वो अपनी औद्योगिक गतिविधियों को या डिमांड बढ़ाने के लिए मार्केट में एक ऐसा माहौल बनाना चाहती है कि लोगों के हाथ में पैसा रहे, लोग खर्च करें, जिससे डिमांड बने। और इसीलिए ये 0.25 बेस पॉइंट जो कट किया गया है, इसकी वजह से लोगों को ब्याज में राहत मिलेगी। लोग चाहे वो कंज्यूमर लोन ले रहे हों या होम लोन ले रहे हों, उन्हें अपेक्षाकृत सस्ती दरों पर मिलेगा, जिससे मार्केट का एक सेंटीमेंट बिल्ड करेगा। बिल्कुल, क्योंकि आम जनता पर इसका असर पड़ेगा। राघव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस फैसले से आम जनता को कितनी राहत मिलेगी, और थोड़ा इजी में बताइएगा ताकि आम भाषा में जो आम जनता है वो भी ये समझ पाए। जी जी बिल्कुल मैम, मैं समझ पा रहा हूँ कि टेक्निकल जो फाइनेंस के टर्म्स होते हैं वो कई बार समझने में मुश्किल होते हैं, लेकिन इसे आप बहुत आसान तरीके से समझने के लिए आप ये समझें कि ये जो रेट है वो रेट है जिस पर बैंक आरबीआई से पैसा उधार ले सकते हैं। ठीक तो है। यदि आरबीआई ने इसे कट किया है, इसका मतलब अब जब कोई बैंक जाता है आरबीआई के पास कि साहब हमें पैसे की जरूरत है, और बैंक पैसे का करता क्या है, बैंक बेसिकली उस पैसे को लेंड करता है, लोगों को उधार देता है। तो जब आरबीआई ने इसकी रेट में कट किया है, इसका मतलब अब बैंक जो है, जो कमर्शियल बैंक है, जो नेशनलाइज्ड बैंक है, उनको सस्ती दरों पर पैसा आरबीआई से मिलेगा और वो उसी लाभ को ट्रांसफर कर पाएंगे लोगों को। तो इसका आम जनता को क्या फायदा हुआ? जितने भी ईएमआई वाले केसेस हैं, चाहे वो होम लोन की ईएमआई है या किसी बिजनेस लोन की, एमएसएमई सेक्टर के लोन की ईएमआई है, क्योंकि अब ब्याज दर कम हुई है तो ये फायदा लोगों को भी मिलेगा और उनको भी अपेक्षाकृत कम दर से पैसा जो है वो ब्याज के तौर पर देना पड़ेगा। तो एक आम व्यक्ति को इस तरीके से फायदा पहुंचाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में लोन सस्ते हो जाएंगे, मौजूदा जो ईएमआई है वो घट जाएगी। बिल्कुल मैम, ऐसा कह सकते हैं। अब इसमें कितनी जल्दी किसको इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर हम ये समझना चाहें तो हमें बेसिकली 2016 का एक ऐसा टाइम फ्रेम है जिससे पहले और जिसके बाद में दो तरह से चीजें ऑपरेट होने लग गई। पहले होता था कि एमसीएलआर पर जो है बैंक जो है लोन को रेंट करते थे। मतलब कहने का आशय ये हुआ कि जब भी आरबीआई अपनी रेट डाउन करता था तो 2016 से पहले बैंकों ने अपनी एक कैलकुलेशन बना रखी थी जहां वो ये कहते थे कि सीधे आरबीआई के घटाने या बढ़ाने से हमें डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं पड़ता, बल्कि हमारी कुछ ऑपरेटिंग कॉस्ट हैं, कुछ जो लोगों को हमने जिन्हों से जमा एक्सेप्ट कर रखी है, उनके सारे फैक्टर्स को इंपैक्ट करते हुए वो देरी से उसका फायदा पहुंचाते थे। लेकिन इस गवर्नमेंट ने 2016 के बाद ईबीआर करके एक व्यवस्था बनाई जिसमें ये कहा गया कि आप डायरेक्ट रेपो रेट से अपने जो लोन है उसको लिंक रखेंगे, जिसकी वजह से अगर आज आपके पास ईबीआर से जुड़ा लोन है तो अगले महीने ही आपको फायदा मिल जाएगा। लेकिन यदि 2016 से पहले का लोन है जिसे आपने चेंज नहीं करवाया तो इस फायदे तक आप तक पहुंचने में इस फायदे को थोड़ा समय लग सकता है। बिल्कुल, तो क्या रेपो रेट की घटने से जो हाउसिंग डिमांड है राघव जी वो भी बढ़ेगी? निश्चित बात है मैम, एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि रियल एस्टेट और हाउसिंग जो होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चरल देश की नींव जो होती है उसके लिए बहुत जरूरी है। और होता यह है कि जो घर आज बन रहे हैं, चाहे अर्बन में या रूरल एरियाज में,
वहां पे उनको कंज्यूम करने वाला व्यक्ति जो है वो एक आम व्यक्ति है, और हम्म। आम व्यक्ति के लिए छोटी छोटी बचत बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये आरबीआई द्वारा 0.25 बेस पॉइंट जो घटाया गया है रेपो रेट को, और हम्म। जैसा कि मैंने बताया कि हो सकता है 1 से 3 महीने का समय लगे इसको नीचे तक ट्रांसमिट होने में, लेकिन एक बार जब ये ट्रांसमिट हो जाएगा तो नए लोन्स जो होंगे वो सस्ते होंगे। ऐसे में एक आम आदमी जो घर लेने जा रहा है उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यार और मुझे सस्ता पड़ रहा है बजाय 1 साल पहले या 6 महीने पहले के, तो वो जाएगा नई यूनिट्स को खरीदने जाएगा, जिसकी वजह से जितनी भी हाउसिंग डेवलपमेंट सोसाइटीज हैं या बिल्डर्स हैं जिन्होंने यूनिट्स को डेवलप कर रखा है, उनके लिए उन्हें बेचना आसान होगा, नए प्रोजेक्ट्स को अंडर कंस्ट्रक्शन लेना आसान होगा, और इकोनॉमी में निश्चित तौर से ग्रोथ आनी चाहिए। बिल्कुल। और एक सवाल और उठता है कि क्या कर्ज दर में लाभ कम मिला और जमा पर ब्याज ज्यादा घटा है, इसको लेकर के भी जरा बताइएगा। बिल्कुल सही बात है, और ये बहुत विवादित कहें या ग्राहक वर्ग के लिए बहुत एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हमेशा विवाद होता है। होता बिल्कुल। ये है कि आप समझें कि आज जैसे 0.25 बेस पॉइंट आरबीआई ने रेपो रेट को कम किया है, हम्म। तो इसके एवज में बैंक जो है, क्योंकि अब उसे सस्ती दरों पर लोन लोगों को देना है, तो आप और मैं या हम जैसे लोग जो अपनी सेविंग्स को एफडी के तौर पे, फिक्स डिपॉजिट्स के तौर पे बैंक को देते हैं, तो बैंक उनसे बहुत जल्दी ये कह देगा कि भाई अब हम ब्याज थोड़ा कम दर से देंगे। हम्म। जब आप पूछेंगे ऐसा क्यों, तो वो कहेगा कि साहब आरबीआई ने ही पैसा हमें उधार सस्ते में देना शुरू कर दिया है, तो हमें आपके महंगे डिपॉजिट की जरूरत नहीं है। हम्म। बात वो ये हमसे तो पहले कह देंगे, लेकिन यदि हमने उनसे लोन ले रखा है तो यही बात कहने में वो हमसे समय लगाते हैं। हम्म। आइडियली तो होना ये चाहिए कि जब मैंने आपको डिपॉजिट दिया, आप उस पर ब्याज रेट यदि कम कर रहे हैं, हाँ। तो यदि मैंने आपसे उधार लिया है तो उस पर भी ब्याज आप हाथों हाथ कम करें। हम्म। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि बैंक्स जो हैं वो बहुत धीरे इस पर प्रोसेस करते हैं, और सामान्यतः 1 से 3 महीने का समय लगा लेते हैं उसके बेनिफिट को अल्टीमेटली ट्रांसफर करने में। जैसे अब तक भी, इससे पहले ये 5वीं बार बढ़ा है पूरे साल में जब आरबीआई ने रेट कट किया है। 1.25 हम अब तक कम हो चुके हैं पिछले साल के कंपैरिजन में, लेकिन आज आज चलिए 0.25 तो अभी परसों हुआ है। हाँ। उससे पहले जो 1% का बेनिफिट आरबीआई ने दिया था, उसमें से सिर्फ 0.58% का बेनिफिट ही लोगों तक ट्रांसमिट हो पाया है। तो असल में बैंक ये कहते हैं कि साहब हमने महंगे डिपॉजिट्स ले रखे हैं, हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट हैं, इस नाम पर वो पूरा प्रॉफिट जो है वो नहीं ट्रांसफर करते हैं ग्राहक तक। लेकिन सरकार की इस पर निगाहें, और जैसे मैंने आपको बताया कि 2016 के बाद ईबीआर के नाम से जो मानक सरकार ने बनाया है, उसका मूल उद्देश्य यही है कि बैंक अपनी मनमानी को रोक सकें, और जैसे ही सरकार किसी तरीके का नीतिगत निर्णय लेती है, जैसे अभी लिया है, तो उसका सीधा फायदा लोगों तक जल्दी पहुंच सके। बिल्कुल, क्योंकि आम जनता को उससे राहत मिले, ये फैसला लिया गया है राघव जी। लेकिन जैसे कि आप बता भी रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी को होम लोन लेना हो तो उसके लिए राहत भरी खबर है, ईएमआई पर भी राहत मिलेगी, क्योंकि अभी तक 1.25% कटौती। और आपसे जानना चाहेंगे, इजी शब्दों में थोड़ा बताइएगा कि इससे और क्या क्या फायदा मिला, क्योंकि आम जनता को यही जाना कि भाई राहत कहाँ कहाँ मिलेगी। बिल्कुल मैम, एक आम ग्राहक वर्ग के लिए निश्चित तौर पर जो भी लोन वो लेता है, चाहे हाँ। वो बिजनेस यूनिट है, एमएसएमई है, उसने टर्म लोन सीसी लिमिट लिया हुआ है, एक व्यक्ति जिसने होम लोन लिया हुआ है, या किसी और वजह से भी अगर ईएमआई जा रही है, तो उसमें क्योंकि ब्याज दर का बेनिफिट जो है सरकार द्वारा जो बैंकों को दिया है, बैंक उन्हें ट्रांसमिट करेंगे लोगों तक, तो वो सस्ते होंगे। ये प्रारंभिक जो है पहला चरण है जो लोगों को डायरेक्ट इंपैक्ट करता है। लेकिन इसका एक दूसरा साइकिल भी है, जब हर व्यक्ति अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाता है। अगर आप ध्यान देंगे तो पिछले 1 साल से सरकार बहुत प्रोएक्टिव तौर से ये प्रयास कर रही है कि जो होम मतलब हमारी घरेलू डिमांड है, क्योंकि कई ऐसे फैक्टर हैं जो इकोनॉमी वाइज, चाहे वो अमेरिका का टैरिफ हो या कोई और ग्लोबल सिचुएशन, क्योंकि आज पूरा विश्व जो है वो अलग अलग युद्धों में फंसा हुआ है, तो सरकार का आत्मनिर्भर करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि यदि हमारे देश में ही डिमांड इतनी होगी तो हमें बाहर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए ही इनकम टैक्स की स्लैब रेट को 12 लाख रुपए तक करना, जीएसटी की दरों में छूट देना, चीजों का सस्ता होना, अब लोगों को आरबीआई की लगातार रेट कट्स की वजह से अब और भी सस्ता जब लोन मिलने लगेगा, तो लोगों को आसानी होगी अपनी डिमांड को बढ़ाने में। और जब हर व्यक्ति अपनी डिमांड बढ़ाता है तो एक पूरी इकोनॉमी को फायदा होता है, क्योंकि आप सिर्फ कंज्यूमर नहीं है, आप किसी ना किसी लेवल पर प्रोड्यूसर भी है।
सपोज आज मैं हर चीज का कंजम्पशन करता हूं, लेकिन मेरी जो टैक्सेशन सर्विसेज हैं या कंसल्टेशन सर्विसेज हैं, जब लोगों के पास हाथ में पैसा होगा, लोग खर्च करेंगे, वो किसी के पास घूमेगा, तो मेरा बिजनेस भी अल्टीमेटली बढ़ेगा, तो हर किसी को फायदा होगा। ये सर्किल का, साइकिल का इनिशियल पॉइंट है, जिसे हिट कर सरकार ने पूरी इकोनॉमी को ग्रोथ देने का एक मास्टर स्ट्रोक का प्रयास किया है। कितने अच्छे से एग्जीक्यूट हो पाता है, वो एक देखने वाली बात हो। बिल्कुल राघव जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि देखिए आजकल लाइफस्टाइल बदल चुकी है। हम देख रहे हैं कि आजकल लोग घर खरीदना चाहते हैं, अच्छे घर में रहना चाहते हैं, या ईएमआई पे जैसे हमने बात किया, लोग व्हीकल्स भी खरीद रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, डिमांड बढ़ती जा रही है एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए। और जाहिर सी बात है, इसके लिए जब पैसों की जरूरत होती है तो लोग सेविंग्स करते हैं, और जब सेविंग्स होती है तो कई लोग जो है लोन का भी सहारा लेते हैं। और इसी से आपसे जानना चाहेंगे कि और किस किस सेक्टर में और किसको कितना फायदा रहने वाला है। मान लीजिए कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए भी एक ये अच्छा कह सकते हैं कि रहेगा। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि दोनों दृष्टिकोण से आपने जो प्रश्न पूछा उसी पर अगर हम बात करें कि यदि कोई एक नया बिजनेस खोलना चाहता है तो उसके लिए इस मूव का क्या इम्पैक्ट है, तो पहला और डायरेक्ट तो बहुत सिंपल सा और बहुत सीधा समझ में आने वाला मूव है कि आज जब वो लोन लेने जाएगा तो उसे अपेक्षाकृत सस्ता लोन मिलेगा। ये तो एक निश्चित बात है, और वो मैंने आपको बताया कि चाहे वो एमएसएमई सेक्टर यानी बिजनेसमैन हो, वो घर लेने वाला कोई सामान्य व्यक्ति हो, वो किसी और वजह से भी लोन लेने वाला व्यक्ति है, तो लोन की ब्याज दरें कम होंगी। ये तो प्राइमरी एक बेनिफिट है जो डायरेक्ट टच करने वाला, वो हो गया। लेकिन साथ में मैं वही क्वेश्चन दोबारा लेता हूं जो आपने कहा कि आज अगर कोई नया बिजनेस करने जा रहा है तो उसको क्या फायदा। तो पहला फायदा तो सस्ता लोन, और दूसरा फायदा कि सरकार जो ये प्रयास कर रही है कि भाई लोगों को जब सस्ता लोन मिलेगा तो आदमी अपना कंजम्पशन बढ़ाएगा, खर्च बढ़ाएगा, क्योंकि उसके पास सेविंग है। तो जब इकोनॉमी में हर व्यक्ति खर्च करने लायक सेविंग कर पा रहा है, एक सेंटीमेंट आ रहा है कंजम्पशन का, तो मैं चाहे किसी भी चीज का बिजनेस लगाऊं, नो मैटर कि मैंने एक खाने की स्टॉल लगाई है, या मैं एक शर्ट बनाने की यूनिट लगाने वाला हूं, या मैं कोई सर्विस दे रहा हूं। जब लोग खर्च करते हैं तो वो इकोनॉमी में सारी चीजों को एक के बाद एक पुश करता है। तो बिजनेसमैन होने के नाते मुझे दो फायदे हुए, सस्ता लोन भी मिला, और सरकार क्योंकि इतने प्रयास कर रही है इसकी वजह से एक अच्छा माहौल है जहां मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूं। अगर सरकार ये नहीं कर रही होती तो एक तो मुझे महंगा ब्याज दर पर लोन मिलता, और दूसरा शायद सेंटीमेंट भी उतने पॉजिटिव ना होती। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से बेनिफिट है हर व्यक्ति को जो इस इकोनॉमी में है, बशर्ते ही उतनी ही अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट हो पाए जितनी अच्छी तरीके से सरकारी से चाहती। बिल्कुल। एक और मेरा सवाल ये रहेगा कि रेपो दर में कटौती से रियल एस्टेट सेक्टर को भी इससे बूस्ट मिलेगा, जरा बताइएगा किस तरीके से। जी बिल्कुल, रियल एस्टेट सेक्टर जो है, जैसा मैंने पहले बताया कि एक अपने आप में एक बहुत हैवी वेटेज वाला सेक्टर है। जब जीडीपी की भी हम कैलकुलेशन करते हैं, जो भी जीडीपी के जो है आंकड़े आए हैं, इससे हालांकि रियल जीडीपी के आंकड़े अलग होते हैं, उसमें डिफ्लेटर्स को हटाना होता है, लेकिन मैं टेक्निकलिटीज पे नहीं जाना चाहूंगा। मैं सामान्य बात में आपको बताना चाहूंगा कि भाई सबसे ज्यादा वेटेज, क्योंकि एक ब्रिज बनना, रोड बनना, कंस्ट्रक्शन के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होना बहुत ज्यादा पैसे चाहते हैं, और पैसे चाहने का मतलब हुआ कि वो इकोनॉमी और जीडीपी की कैलकुलेशन में भी बहुत बड़ा वेटेज रखते हैं। और जब व्यक्ति उसका कंजम्पशन कर पा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि अब उसके पास सस्ता लोन है। सपोज मैं एक आज एक आम आदमी, चाहे वो छोटी जगहों पर रहा हो, बड़ी जगहों पर रह रहा हो, उसको एक घर अपना आशियाना जरूर चाहिए होता है। और एक सामान्य आदमी 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, डिपेंडिंग अपॉन उसका खुद का क्या लाइफ स्टाइल है या फिर वो किस लोकेशन पर देख रहा है, लेकिन सामान्यतः 50 लाख के आसपास एक आदमी अपने जीवन में ब्याज देने के लिए मूल चुनता है। 50 लाख का घर होता है, वो ब्याज जोड़ के और हो सकता है फिगर, लेकिन मूलधन जो होता है वो 50 लाख होता है। यदि ब्याज दर कम हुई है तो इसका मतलब उसे कम पैसे लौटाने हैं, इसका मतलब उसकी ईएमआई कम है, इसका मतलब उसके पास ज्यादा सेविंग है। तो निश्चित तौर से एक अच्छा सेंटीमेंट, जो लोग सोच रहे थे कि करेंगे, शायद वो जल्दी डिसीजन मेकिंग कर सकें और जल्दी लोन लेकर अपना घर बनाने का या घर पोजीशन लेने का अपना प्रयास जो है वो तेज कर सकें। जिससे अल्टीमेटली होगा क्या, जिन लोगों ने वो डेवलप की है सोसाइटीज, या जो कंस्ट्रक्शन साइट्स को तैयार करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनकी नई यूनिट्स रिलीज होंगी। पुराने से जो उनका स्टॉक बना हुआ है जिसे वो नहीं सेल कर पा रहे थे, वो जल्दी से खत्म होगा, देश में खपत होगी, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगा। तो ओवरऑल अच्छी ही चीज है पूरी इकोनॉमी के लिए, यही सोच के सरकार इसे लेकर आई।
बिल्कुल क्योंकि अगर अगर हम अलग अलग सेक्टर्स की बात कर ले राघव जी, रूरल सेक्टर, अर्बन सेक्टर, अगर आप देख लीजिए आजकल जो लोग रह रहे हैं, अगर बात कर ले कि अर्बन एरियाज में, तो लोग घर नहीं खरीद पाते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो रेंट पर रहते हैं और फिर वो घर खरीदने के बारे में सोचते हैं, लेकिन ब्याज की वजह से वो पीछे हट जाते हैं। बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस तो हो रहे हैं, वो तस्वीरें भी हम देखते हैं, लेकिन क्या होता है कि हमने कई जगहों पर देखा है वो खाली रहते हैं। लोग खरीदना ही नहीं चाहते हैं कि उनको ये लगता है कि भाई इतनी महंगाई है, इतना ज्यादा ब्याज, लोन लेना पड़ेगा तो हम फंस जाएंगे। इस तरीके के लोगों में जो भ्रम रहता है, लेकिन अब इससे इनको राहत मिलेगी, राइट? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मैम आपने कि जितनी यूनिट्स बन चुकी हैं, हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली उनका भी फायदा तभी है जब उनमें कोई जाकर रहने वाला है, सही बात अदरवाइज है। वो डिलापीडिएट अपने आप हो जाएंगी। तो इन सारे मूव्स की वजह से लोगों तक वो घर पहुंच पाएंगे, बनाने वालों तक मुनाफा पहुंच पाएगा, वो अब अगले प्रोजेक्ट पर जाएगा। और बेसिकली होता क्या है, चाहे वो अर्बन हो या रूरल, जितनी दूर तक डेवलपमेंट चला जाएगा, हाँ, वहां तक कनेक्टिंग रोड्स होंगी, वहां तक और बिजनेस की अपॉर्चुनिटी होंगी। तो वही मैंने कहा कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू सम अदर थिंग, एक के बाद एक सारी चीजें इकोनॉमी में जुड़ी हुई हैं। तो अगर पुश आता है एक अच्छे सेंटीमेंट का इकोनॉमी में, देन इट विल डेफिनेटली गोइंग टू चेंज एवरीथिंग, जो भी इस इकोनॉमी में एक अच्छे एस्पेक्ट के साथ है। बिल्कुल, क्योंकि मीटिंग्स चली थी और हमने देखा था किस तरीके से यहाँ पर 3 से 5 दिसंबर तक मीटिंग में ये बड़ा फैसला लिया गया और जाहिर सी बात है इससे आम जनता को राहत। और आपने बहुत सारे सेक्टर्स बताए हैं जिसमें फायदा, लेकिन अब जाते जाते फिर मेरा वही एक सवाल आपसे यही रहेगा, क्योंकि जो आम जनता है, बहुत सारे लोग हैं, उनको बहुत सारी चीजें नहीं पता होती हैं, आपने बताया इस सेक्टर में। तो आम भाषा में जाते जाते एक बार फिर से जरा कंक्लूड कीजिएगा, जो आरबीआई ने रेपो रेट को 0.25% घटा करके 5.5% कर दिया अपने तरीके से। जी जी, मैं इसको एक बार पुनः समाप्त कर देता हूं मैं, कि हाँ, आरबीआई द्वारा जो ये मूव है, पहली बार देखना होगा कि इस साल में 5वीं बार लिया गया फैसला है। इस बार जब मीटिंग चल रही थी, बहुत लोगों को लग नहीं रहा था कि वास्तव में ऐसा होगा, क्योंकि यूएस फेड है ना, एफआईआई जो हमारे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों से जुड़ा हुआ निर्णय था ये। लेकिन आम आदमी को समझने के लिए बात यही है कि यदि मैं लोन लेने जा रहा हूं, चाहे वो होम लोन है या एमएसएमई का लोन है, सीसी लिमिट है, टर्म लोन है, मैं किसी प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन के लिए लोन ले रहा हूं, मुझे अब पहले की तुलना में अपेक्षाकृत सस्ता लोन मिलेगा। दूसरी चीज, अगर मैं ऐसे माहौल में बिजनेस करने जा रहा हूं, तो क्योंकि लोगों को अपने पास ज्यादा बचत मिल पा रही है ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस के 0.25 जब उन्होंने ब्याज दर में कम ब्याज दिया तो उनके हाथ में पैसा बचा। दूसरी चीज, इनकम टैक्स इस बार 12 लाख तक नहीं है, तो आपके पास टैक्स के रूप में पैसा बच रहा है। प्लस आपकी हर वो चीज सस्ती हो गई है 22 सितंबर के बाद, जो पहले महंगी हुआ करती थी क्योंकि जीएसटी में रेट कट है। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से एक आम आदमी की बचत उसके हाथ में बच रही है, जिसको वो खर्चे के तौर में इकोनॉमी में पुश करेगा, और किसी और का खर्चा किसी और की आय होती है। तो जब आप पानी पूरी पे या पिज्जा पे पैसा खर्च करते हैं, तो वो किसी रेस्टोरेंट ओनर की इनकम होती है, जिससे वो किसी को सैलरी देता है, किसी को रेंट देता है, किसी से गुड्स खरीदता है। तो ओवरऑल देखना ये होगा कि सरकार चाह रही है कि हमारे देश में डिमांड ओरिएंटेड माहौल रहे, और ये निश्चित तौर पर हो रहा है या होगा आने वाले समय। बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा है स्किल्स पर भी ज्यादा फोकस किया जा रहा है राघव जी। और यूथ की अगर बात कर ले तो जो है, आज अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात देख ले तो बहुत सारे ऐसे लोग, इनमें स्किल्स बहुत ज्यादा है, अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, जो यूथ उसके बारे में सोच रहे हैं, तो वो फिर लोन लेने के बारे में भी सोचते हैं, क्योंकि एक अच्छा स्टार्टअप करना है, तो इसकी वजह से उनको राहत मिलेगी। जरा आप अपने तरीके से बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे यूथ को भी? जी जी जी, बिल्कुल सही बात है मैम। आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना एक उद्बोधन जो है वो दुनिया को दिया कि वैश्विक ग्रोथ रेट जो है वो 3.2 है, हम 8.2 से बढ़ रहे हैं। ऑल्दो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि 8.2 जीडीपी का एक्चुअल फिगर नहीं है, जो नॉमिनल जीडीपी है, जो महत्वपूर्ण जीडीपी है, वो इसकी अपेक्षाकृत थोड़ी सी कम है। लेकिन फिर भी इसमें किसी को शक नहीं है कि हमारा देश दुनिया की अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण सिर्फ ये है कि हमारे देश की जनसंख्या ज्यादा है, हमारे देश में युवा आबादी ज्यादा है ना। तो हम नए प्रयोग कर रहे हैं, नए कंजम्पशन कर रहे हैं, और इसको भी एक्सेप्ट करने में किसी और को परेशानी हो तो मुझे नहीं है कि हम अभी उस लेवल की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं जो चाइना ने की है, जिन फैक्टर्स की वजह से चाइना आगे है।
तो अभी मौका है। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, जो भी सरकार लंबे समय से इनिशिएटिव कर रही है। लोग कहते हैं कि साहब सरकार कहती तो बहुत है, ग्राउंड पे कितना आ रहा है। मेरा मानना व्यक्तिगत ये है कि ग्राउंड पे तब आता है जब कोई कहता है। आज से बिल्कुल। पहले इतनी जोर से पुश करने वाली सरकारें भी कम मिली थी। तो राइट। आने वाली चीज जब आएगी, उससे पहले किसी को माहौल तो बनाना होगा। तो अभी सारा हमारे इकोनॉमी में चल रहा है, ये माहौल बनाने वाली चीज है। और युवाओं से यही कहना है कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू समथिंग फॉर योर ओन। आप किसी और को सपनों को पूरा करने के लिए निश्चित तौर पर उसके साथ जुड़ सकते हैं, अनुभव ले सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने देश की इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहते हैं, इस देश में योगदान देना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल सही समय है। आपको आगे आना होगा। जो भी सेक्टर आपको अच्छा लगता है उसकी समझ लें, और उसके बाद सरकार के आज इतनी सारी इंसेंटिव स्कीम्स हैं, सरकार इतनी हैंड बिल्कुल। होल्डिंग कर रही है कि यदि आप आगे आते हैं, 2 लोगों को रोजगार देते हैं, बिल्कुल तो इसका राघव जी, आपका क्योंकि और बहुत सारी बकाया स्कीम्स बेहतर सरकार चला भी रही है, मोटिवेट भी किया जा रहा है, योजनाएं घर घर तक पहुंच भी रही हैं। और पहले बैंक लोन को लेकर के लोगों में बहुत भ्रम था, लोग डरते थे, लेकिन रिजर्व बैंक के इस फैसले से जाहिर सी बात है कि आम जनता को बड़ी राहत मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया और अपना कीमती वक्त भी दिया। चलिए, हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।